आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को देखेंगे। मैंने लिख रखा है डिस्कस आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। किसी डिवाइस का जब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो हम लोग जनरली उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, करंट और वोल्टेज अप्लाइड, करंट कितना पास करेगा जब वो सर्किट में लगेगा और वोल्टेज जब उस पर अप्लाई करेंगे, ये देखते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पीएन जंक्शन का मतलब है पीएन जंक्शन डायोड। हम लोगों ने डिस्कस किया था पी का मतलब क्या है, होल सीरीज मेजॉरिटी। पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ टू रीजन। पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ टू रीजन। इधर है आपका पी रीजन, इधर मैं दिखा रहा हूं पिन रीजन, इधर दिखा रहा हूं एन रीजन। पी रीजन का मतलब है होल्स इज इन एक्सेस, एन रीजन का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस। ये चर्चा हम लोगों ने किया था कि पी रीजन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में किसका डोपिंग करते हैं, बोरॉन का। हम लोग एन रीजन बनाने के लिए क्या करते हैं, वैसे एलिमेंट का इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे कि ग्रुप 5 एलिमेंट फास्फोरस, आर्सेनिक। तो इस तरह से यह एन रीजन है और यह आपका पी रीजन। हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पी रीजन बनाते हैं, कैसे एन रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, पी रीजन एंड एन रीजन। और ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, इधर पी रीजन है, इधर एन रीजन। अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग जब देखते हैं इसका, तो हम लोग इसे एक अनबायस्ड कंडीशन में इसको पहले देखते हैं। अनबायस्ड कंडीशन, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड मतलब कि कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हैं। बायसिंग का मतलब होता है कि डीसी वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, हमारा सप्लाई क्या आ रहा है एसी, एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम या बैटरी से डीसी वोल्टेज ले सकते हैं, जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे इसके क्रॉस तो इसको बोलेंगे बायसिंग। अभी हम लोगों ने कोई भी बायसिंग इसके टर्मिनल पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो ये मेरा अनबायस्ड कंडीशन पर पीएन जंक्शन डायोड है। तो अभी हम लोग एक चीज इसमें एक और मैं यहां बनाता हूं, इसको थोड़ा सा बनाता हूं, उसके बाद मैं उसके पहले मैं एक चीज और बोल देता हूं, एक चीज और बोलना यहां जरूरी है, उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा कि जो चार्ज है, जैसे मैंने यहां भी दिखाया था, फिर से यहां पर एक डिस्कशन छूट गया था, मैं दिखाता हूं पी रीजन और इधर है एन रीजन। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण भी चार्ज मूव कर सकते हैं। चार्ज जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है यहां मान लीजिए कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां कंसंट्रेशन कम है। मान लीजिए यहां 100 चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहां 80 चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन स्पेस। अगर मैं यहां डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं तो मुझे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर यहाँ 80 है, मान लीजिए यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यहाँ भी 100 चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ भी 100 चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समझ गए, चेंज इन कंसंट्रेशन। एक तरफ मान लीजिए इस रीजन में ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये चार्ज कैरियर का दिखा रहा हूं, और यहां पर मान लीजिए मैं दिखा रहा हूं ये इधर कम है, कम दिखा रहा हूं, इधर काफी डेंस है, तो यहां ज्यादा कंसंट्रेशन है, इधर कम कंसंट्रेशन है। एक तरह से पिक्चर दिखा रहा हूं, पिक्चर से दिखा रहा हूं, मान लीजिए कि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है डॉट, यहां मैं थोड़ा कम दिखा देता हूं और कम दिखा देता हूं, कम दिखा दे रहा हूं, तो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन पोजिशन या चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन स्पेस। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर है, यहां पर एक चीज मैं लिखना चाहता हूं, due to concentration gradient, due to concentration gradient, charge carrier डिफ्यूजेज, इस तरह से चार्ज कैरियर के मूवमेंट को डिफ्यूज बोलते हैं। डिफ्यूज है, चार्ज कैरियर डिफ्यूज फ्रॉम किधर से किधर, हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन साइड टू लो कंसंट्रेशन साइड। इसको ध्यान में रखिएगा, चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण भी मूव कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन से किधर मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि पूरा चार्ज इक्वल ना हो जाए पूरे रीजन में।
यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। अगर इधर ज्यादा है तो इधर मूव करेंगे, कहीं इधर चार्ज करके ज्यादा है तो इधर मूव करेंगे। मान लीजिए इधर 100 पर सेंटीमीटर क्यूब है, इधर 80 है, तो इधर से इधर मूव करेंगे। इस तरह से मूव करेंगे कि जब तक कि दोनों जगह क्या हो, हर जगह क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो चार्ज मूव करेंगे, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो नहीं मूव करेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इधर ज्यादा है तो इधर कम है, और कम है तो मूव करेंगे किधर से किधर, ज्यादा से कम की तरफ। तो इसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, इसका मतलब क्या, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, चारों तरफ 100 है, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। समझ गए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, सब जगह बराबर हो, बोलेंगे यूनिफॉर्मली। और तो क्या है, यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर होगा तो चार्ज मूव करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूज करेगा। तो यहां पर देखिए पी रीजन है, एन रीजन है, तो क्या है, इन रीजन इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर कम कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन इज इन मेजॉरिटी, इधर होल्स इज इन मेजॉरिटी, तो क्या होगा, होल्स इधर से इधर डिफ्यूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर से इधर डिफ्यूज करेगा। तो मैं इसको एक चीज लिखना चाहता हूं, ड्यू टू सिंस, यहां एक चीज मैं लिख रहा हूं, सिंस देयर इज a concentration gradient at the junction at the pn junction, so क्या होगा, इसके चलते हैं holes will diffuse holes from p side, holes from p side डिफ्यूज किधर करेंगे, टुवर्ड्स एन साइड, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज टुवर्ड्स पी साइड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ गए। पहले ही डिस्कस करनी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो चार्ज मूव करेंगे, यहां पर चार्ज मूव करेंगे। इतना लिख लिए, लिख लीजिए। अभी मैं एक अनबायस कंडीशन में, ठीक है ना, अभी कोई वोल्टेज नहीं, अब इतना के बाद हम लोग फिर से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं आगे। ये मेरा पीएन जंक्शन है, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं। एक डायग्राम में थोड़ा और बनाना चाहता हूं, इसे बड़ा बनाना चाहता हूं, एक ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूं। ये है आपका, यहां जंक्शन दिखाया था मैं बता रहा हूं कि क्या दिखा रहा हूं मैं। इस तरह से मैं दिखाया, आगे भी हो सकता है, यहां भी दिखा सकते हैं, कोई खाली नहीं है, पर जल्दी जल्दी में मैं चारों तरफ हूं। ऐसा क्यों मैं दिखाया हूं, मैं बता रहा हूं। ये मैं दिखाया हूं, इधर क्या है, ये पी साइड है आपका, ये आपका एन साइड है। एन साइड में क्या किए हैं, पेंटावेलेंट एलिमेंट का डोपिंग किए हैं। मान लीजिए कि फास्फोरस का डोपिंग किए हैं, तो क्या होगा, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने डिस्कस कर लिया है, 4 बॉन्ड बनाएंगे, एक फ्री होगा। ये वही इलेक्ट्रॉन दिखाया हूं मैं, इस फास्फोरस का एटम है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके चलते, हर एक फास्फोरस एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। हम लोगों ने देखा था कि 5, क्योंकि फास्फोरस में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन से आउटर ऑर्बिट पर 4 बॉन्ड बनाएंगे, एक फ्री देगा। ये मैंने दिखाया हूं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दिखाया, इधर में क्या किया, पी साइड है, किसका डोपिंग करेंगे, ट्राइवेलेंट एलिमेंट का, जैसे कि बोरॉन। तो बोरॉन में क्या दिखाया था, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, एक वैकेंसी बना रहेगा। 3 बॉन्ड बनाएंगे सिलिकॉन के साथ बोरॉन, और एक बॉन्ड के लिए वैकेंसी, क्योंकि 4 सिलिकॉन नेबर में है तो एक बॉन्ड बन सकता है। तो वैकेंसी ऑफ बॉन्ड इन द इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड इज वैकेंसी, is holes, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड इज होल्स। तो ये क्या है, ये होल है, उसी होल को मैं दिखाया हूं। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए बोरॉन एटम है, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, तो 4 सिलिकॉन से बॉन्ड इस तरह से मैं सिलिकॉन का दिखा दिया हूं न्यूक्लियस को। और यहाँ क्या है, एक सिलिकॉन और है, तो यहाँ बॉन्ड बन सकता है, ये है वो वैकेंसी। यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ बॉन्ड बन सकता है, यही वैकेंसी मैं यहाँ दिखाया हूँ। बोरॉन का डोपिंग किए हैं तो वैकेंसी मिला है, और अगर फास्फोरस का डोपिंग किए हैं तो आपको क्या मिला है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये है। अब क्या है, यहां कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द होल्स विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। यहां पर देखिए, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होल्स फ्रॉम पी साइड मूव्स टुवर्ड्स या डिफ्यूज। इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। तो डिफ्यूज ही लिख देते हैं, डिफ्यूज टुवर्ड्स एन साइड। होल्स इधर से डिफ्यूज कर। होल्स के मूवमेंट का मतलब क्या है जी, होल्स के मूवमेंट का मतलब है कि इस वैकेंसी को कोई क्या किया है, तो इधर का बॉन्ड टूटा है, इधर ऑक्यूपाई कर लिया। होल्स का मूवमेंट का मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, कोई इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसको मैं लिखता हूं, होल्स का मूवमेंट का मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ होल्स, यहां ब्रैकेट में लिखा। आप इतना ही डिस्कस कर सकते हैं कि होल्स मूव फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन थे उधर के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड हैव occupied the vacancy in the p side। होल्स का मैंने बता दिया था, होल्स क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स का मूवमेंट का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन आए, कोई बॉन्ड टूटे उधर से और क्या करे कि यहां का बॉन्ड, यहां का ऑक्यूपाई कर ले वैकेंसी को, तो कैसा लगेगा, लगेगा हो वहां बन जाएगा, वहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, बॉन्ड टूट के तो वहां वैकेंसी बन गया, तो लग रहा है कि यहां से होल्स क्या किया, वहां मूव कर गया। तो होल्स का मूवमेंट का मतलब ये, आप ये ध्यान रखिए, होल्स इधर से इधर मूव करेंगे। होल्स के मूवमेंट का मतलब क्या है, कोई बॉन्ड टूटा है और इलेक्ट्रॉन क्या किया, इधर इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली क्या होंगे, सिमिलरली क्या होंगे, इस साइड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इस साइड से यहां ये सेम चीज है। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल डिफ्यूज टुवर्ड्स पी साइड। इसे आप खुद से लिख सकते हैं इसी में, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इस साइड से, फ्रॉम द एन साइड diffuses towards p साइड। ये हो गया, समझ गया। होल्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। होल्स का मूवमेंट का मतलब क्या है, कोई बॉन्ड टूटा उधर और इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया। होल्स, अब ये होल्स मूव कर गया मतलब कि वैकेंसी ऑक्यूपाई कर गया, होल्स यहां से हटा दे रहे हैं। अच्छा, अगर बोरोन पर एक की वैकेंसी खत्म हो गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वैकेंसी खत्म, होल्स खत्म हटने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फुलफिल कर लिया। अगर ऑक्यूपाई कर लिया, तो अगर बोरोन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कैसा बन जाएगा, बोरोन का एटम कैसा बन जाएगा, वो निगेटिव आयन बन जाएगा। यही निगेटिव आयन, इसीलिए मैं यहां निगेटिव दिखाया था, निगेटिव आयन है बोरोन का, यह निगेटिव आयन है, बोरोन निगेटिव आयन। ये बोरोन का निगेटिव आयन को मैं दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि होल्स हट गया है। होल्स हटने का मतलब क्या है कि वैकेंसी ऑक्यूपाई हो गया इलेक्ट्रॉन से। अगर वैकेंसी ऑक्यूपाई हो गया है तो बोरॉन एटम पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, और यदि एक किसी एटम पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है तो क्या बनता है, वो निगेटिव आयन। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं, इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर हटाते हैं तो क्या हुआ, ये फास्फोरस का एटम दिखा रहा था मैं, फास्फोरस के एटम से एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन एटम पे अगर कम हो जाता है तो क्या बनता है, वो बनता है पॉजिटिव आयन। एक नेगेटिव कम गया तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे, नेगेटिव हट गया तो क्या बनेगा, एटम कैसा रह जाएगा, ऐसे आपका अब क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या बन जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। तो ये बन गया आपका पॉजिटिव आयन। अब देखिए चार सेपरेटेड हैं। अब क्या हुआ, इस रीजन को फिर से मैं लिख रहा हूं, इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, यहां पर एक और चीज लिख रहा हूं, आप कॉपी में ऊपर लिख लीजिएगा। इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, आप कॉपी में ऊपर लिख लीजिएगा। डिप्लीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर इस रीजन में क्या है, इस रीजन में क्या है
केवल आपका इस रीजन में क्या है, केवल आपका मोबाइल, कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, केवल आयंस है। आयंस मूव नहीं करते हैं, आयंस मूव नहीं करते हैं, आयंस भारी होते हैं। तो आपका क्या होता है, आपका ये रीजन जो है डिप्लीट कर गया, मैंने खाली हो गया। किससे खाली हो गया? इलेक्ट्रॉन और होल से खाली हो गया। कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर से खाली हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर चार्ज कैरियर, पर चार्ज है। तुम कह सकते हैं डिप्लीशन रीजन कैसा रीजन है, आप लिख सकते हैं, इज दैट रीजन इट इज इन विच देयर इज नो मोबाइल चार्ज कैरियर। कोई मोबाइल मतलब मूव करने वाला, इलेक्ट्रॉन होल, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, होल मूव कर सकता है, तो कोई चार्ज कैरियर इस रीजन में आपका नहीं है। केवल क्या है, मोबाइल आयंस है। केवल क्या है डिप्लीशन रीजन में, मोबाइल आयन, सॉरी इमोबाइल आयंस। ई मोबाइल मतलब जो घूम नहीं, जो मूव नहीं कर सकता, ई मोबाइल। इसमें इस रीजन में क्या लिख देता हूं, इसके भी क्या है, नो मोबाइल चार्ज कैरियर। इस रीजन में क्या है, नो मोबाइल, मोबाइल में मूव करने वाला, ना इलेक्ट्रॉन ना होल कैरियर। और क्या है इसमें, क्या है ओनली, क्या है इसमें ओनली, क्या है आपका ई मोबाइल, जो मूव नहीं कर सकता है, चार्ज कैरियर है। ई मोबाइल आयंस है, चार्ज कैरियर नहीं, इसको आयंस बोलते हैं, क्योंकि मूव नहीं कर सकता है, आयंस, एटम्स। अब अगर चार्ज ये हो गए हैं, चार्ज सेपरेटेड हो गए हैं, ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो क्या बनेगा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे मैं दिखा रहा हूं ई से, कॉपी पे दिखा दीजिएगा ई। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा दिया ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कैसे दिखाया है, एक क्यों इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव है इधर, पॉजिटिव से कहां और इधर निगेटिव है, तो इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, होल्स को क्या करेगा, इधर 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 ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेलेगा, कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा। और मैंने कहा था कि होल्स को आप पॉजिटिव चार्ज कैरियर के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। तो होल्स पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इधर ढकेलेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो क्या करेगा, इधर 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 ढकेलेगा, इधर, और होल्स को इधर। तो क्या आप ये होल्स को क्रॉस करने देगा, चार्ज कैरियर को क्रॉस करने देगा, नहीं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, होल्स को इधर धक्का दे रहा है, तो क्या क्रॉस कर पाएगा, अब नहीं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल देते हैं। मेजॉरिटी इधर होल्स मेजॉरिटी है, इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स इन पी साइड, ऐसे ना लिख के एक साथ लिख दिए, होल्स इन पी साइड, ये मेजॉरिटी है। उधर क्या मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन इन एन साइड। इसको प्रिवेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं, इधर पुश कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहा है। अब ये रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया। तो एक तरह से एक बैरियर का काम कर रहा है। जहां मैंने कह दिया हूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वोल्टेज है, सो इट देयर इज ए वोल्टेज बैरियर। यहां लिख सकते हैं, सो क्या है वहां पर, देयर इज अ वोल्टेज बैरियर, वोल्टेज का बैरियर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वोल्टेज है, वोल्टेज बैरियर, या हम कह सकते हैं एनर्जी बैरियर। एक बैरियर लग गया चार्ज कैरियर के एट द जंक्शन, क्या है, एक एनर्जी बैरियर हो गया। अब थोड़ा सा वोल्टेज को फिर से यहां समझ लेते हैं। एनर्जी, और देखिए इसको लिख लिए, लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिए, आराम से लिखिए। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं अगर हम, तो क्या करेगा, इधर वो इसको ढकेलेगा। तो मैंने कहा था कि अगर आप फोर्स इधर ढकेल रहा है, आप इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए इस डस्टर को नीचे पृथ्वी खींच रही है, मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो एनर्जी बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इधर जाएंगे आपका इस होल्स, इधर एनर्जी ज्यादा होगा, इधर एनर्जी कम होगा। अगर होल्स को इधर लेके चला गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होल्स की मैं देखूंगा, और पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके चले जाएंगे, इधर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ ज्यादा एनर्जी होगा, यहाँ कम एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि एक स्प्रिंग में होता है, एक स्प्रिंग को हम अगर लगाए हुए हैं और इसको हम यहाँ एक दबाएं, इधर प्रेस करें, तो ये अपोज कर रहा है, मैं दबा रहा हूं, तो जैसे यहां जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। जैसे ही छोड़ेंगे इस पोजीशन पर ज्यादा एनर्जी हो, जैसे ही छोड़ेंगे पीछे की तरफ झटका दे देगा। यहां नॉर्मल पोजीशन पर है तो कोई झटका नहीं देगा। तो जैसे इसको आगे बढ़ाए, इसके अगेंस्ट का वही यहां हो रहा है, ये इसको इधर, जैसे स्प्रिंग इसको इधर ढकेल रहा था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर ढकेल रहा है। मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा,
एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इधर एनर्जी क्या होगा, इधर होल्स के लिए इधर एनर्जी ज्यादा होगा, इधर एनर्जी कम होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ समझ गए इस बात को ना, क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट जैसे ही इंटरनल धकेल रहा है हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, स्पिन धकेल रहा है हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो एनर्जी उस साइड में जैसे जैसे जाएंगे बढ़ता जाएगा, छोड़ देंगे धक्का दे देगा, तो उसमें एनर्जी आ गया। तो यहां पर हम इसलिए कह रहे हैं एनर्जी बैरियर का मतलब हम समझ रहे हैं, एनर्जी समझ गए ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी होगा, यहाँ पर कम एनर्जी होगा होल्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो होल्स को रिपेल कर रहा है, इधर ले जा रहा है, इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ ले जाएंगे, जैसे ही छोड़ेंगे फिर से वापस आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि इसमें एनर्जी आ गई, खुद से बैक कर देगा। जैसे स्प्रिंग में होता है, ये इसको इधर ढकेल रहा है, इधर ले जा रहे हैं, यानी कि मास में एनर्जी, जैसे पृथ्वी पे होता है, इसको खींच रहा है, मैं इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, जैसे ही इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं एनर्जी उसमें प्रोसेस करने लगता है। जैसे कि ये चार्ज अगर यहां पर रहेगा तो ज्यादा एनर्जी में है, यहां है तो कम एनर्जी में। यहां सब इसलिए बता रहा हूं कि मैं इस एनर्जी बैरियर को समझाना चाहता हूं, समझ गए ना एनर्जी को। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज रिलेटेड है। अब यहां देखिए, यहां पर देखिए, एक दिखाना चाहता हूं मैं, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो होल्स का इधर, होल्स के लिए अगर इधर होल्स है जाना चाहेगा, यहां होल्स है तो ज्यादा एनर्जी पर है, यहां होल्स है तो कम एनर्जी, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं। इस रीजन में मैं एनर्जी का बैरियर का मतलब क्या, इधर का होल्स का एक डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, एनर्जी यहां एक डायग्राम दिखा रहा हूं, इधर एनर्जी ज्यादा है, इधर कम एनर्जी है, और इधर क्या है आपका ज्यादा एनर्जी। इस तरह से दिखाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से। ये होल्स मान लीजिए यहां दिखा रहा हूं, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एनर्जी ऑफ होल्स में दिखा रहा हूं, एनर्जी बैरियर फॉर होल्स। समझ गए ना, इधर कहने का मतलब है इधर होल्स, इधर अगर यहां पर होल्स जाएगा तो यहां ज्यादा एनर्जी पर जाना पड़ेगा, इधर का होल्स कम एनर्जी पर। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या है, और यही एनर्जी, तो क्या आपको अच्छा ये बताइए, या होल्स ऑफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, यहाँ इधर हाई एनर्जी इधर लो एनर्जी है, तो क्या कोई चीज लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जा सकता है? नहीं, जब तक कि हम बाहर से एनर्जी नहीं दे। उदाहरण के लिए पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि ऊपर पर हाई एनर्जी से ऊपर ग्रेविटेशन का अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मोटर से पंप करना होगा, खुद नहीं जा पाएगा। हाँ, ऊपर है तो खुद चला जाएगा। यानी कोई भी चीज लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर स्वयं नहीं जा सकती। यानी कि होल्स अब यहां से इस तरह से भी देख सकते हैं कि अब होल्स इधर नहीं जा सकता, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट है, यहां पर यहां हाई एनर्जी पर इसको जाना पड़ेगा इधर जाने के लिए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है इसका मतलब इधर जा रहा है तो इसके अगेंस्ट काम करना होगा, यानी कि इधर इसको ज्यादा एनर्जी है, यानी कि एनर्जी इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर नहीं जा सकता। ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, या कह सकते हैं कि एनर्जी का बैरियर बन जाएगा, इधर हाई एनर्जी और इधर लो एनर्जी, तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर कोई जा ही नहीं सकता होल्स। तो और एनर्जी पर ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इधर से इसके बीच में एनर्जी, ये जो डिफरेंस मिला, इधर इधर है आपका पी साइड, एन साइड, और इधर आपको दिखा रहे हैं पी साइड, ठीक है ना, ये वाला रीजन ये दिखा रहे हैं रीजन। ये जो एनर्जी का बैरियर बना, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है, वोल्टेज, पता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर रहा है, ऐसे बोल ले, या कहें कि एनर्जी बैरियर बन गया है, ऐसे बोले, या एक वोल्टेज का बैरियर बन गया। इस वोल्टेज बैरियर को क्या नाम है, इस वोल्टेज बैरियर को क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है, ये आप समझ गए। इस वोल्टेज बैरियर को यहां जो वोल्टेज मुझे मिला, वोल्टेज का डिफरेंस यहां जो है, ये हाई वोल्टेज पर यहां पर है, यहां पर कम वोल्टेज होल्स के लिए हाई एनर्जी यहां पर है, यहां कम एनर्जी है, यानी कि उसको कैसे, अगर यहां से यहां जाना है तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जाना होगा, वो जा नहीं सकता है। तो ठीक है ना, एनर्जी वोल्टेज बैरियर एट द जंक्शन, एक वोल्टेज का बैरियर बन गया है, एनर्जी का बैरियर, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इसका नाम है आपका बिल्ट इन वोल्टेज, बिल्ट इन वोल्टेज। समझ गया, वोल्टेज का मतलब एनर्जी का, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज एनर्जी है, एनर्जी है तो वोल्टेज है। यहां पर के लिए होल्स के लिए ज्यादा एनर्जी है, तो इधर जाना चाहेगा तो उसको लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जाना पड़ेगा, जो कि वो पॉसिबल नहीं है जबकि हम एक्सटर्नल एनर्जी ना दे, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ना करें। और वोल्टेज पर यूनिट चार्ज ही क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही क्या है, वोल्टेज है। तो एनर्जी बैरियर बोले, वोल्टेज बैरियर बोले, या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, आप किसी तरह से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी बैरियर समझ गए, यहाँ हाई एनर्जी पर है, कोई लो, तो इसीलिए होल कैन नॉट मूव फ्रॉम, चार्ज पार्टिकल कैन नॉट मूव इटसेल्फ फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, अपने आप नहीं जा सकता, यही मैं कहना चाह रहा हूं। या चार्ज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल्स दिस होल्स, ठीक है ना, सो इट विल नॉट क्रॉस द जंक्शन।
कैसे बोले, एनर्जी का बैरियर बन गया है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज है, वोल्टेज का बैरियर बन गया है, इस वोल्टेज बैरियर को क्या बोलते हैं, वेल्टेज वोल्टेज। अब मुझे अगर मूव कराना है तो क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को देना होगा या एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना होगा। जैसे कि पानी को नीचे से ऊपर मूव कराना है तो क्या करते हैं, हम एक पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, और एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के रूप में एक वोल्टेज सोर्स हम लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, अगर कंडक्शन कराना है, करंट एस्टैब्लिश कराना है, एक सर्किट बनाना है, तो चार्ज कैरियर को मूवमेंट कराना होगा। चार्ज कैरियर का मूवमेंट अभी रुका हुआ है, और मूवमेंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, होल्स को एक्सटर्नली एनर्जी देना होगा। कितना, इससे ज्यादा, बिल्ट इन वोल्टेज से ज्यादा अगर देंगे तभी कंडक्शन होगा, तभी तो क्रॉस करेगा, इतना तो रोके हुए है। इससे ज्यादा एनर्जी अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, मेरा होल्स इधर से मूव करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना चाहेगा। समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसे कंडक्शन में लाने के लिए मुझे इसमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हम वोल्टेज अप्लाई कर, एक तरीका है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस करते हैं, किस तरह से करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, इसी में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर पीएन जंक्शन डायोड्स है, या ऐसे दिखा दे रहे हैं यहीं पर, एक यहां पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो दिखा दिए हैं। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। अब मैंने क्या किया है, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ठीक है, डायरेक्ट एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, मैं एक वोल्टेज को वेरिएबल है बढ़ा रहा हूं, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये होल्स को क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं। या हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जो हाई टर्मिनल है पॉजिटिव कह सकते हैं। फॉरवर्ड बायस कब होगा, व्हेन, ऐसे इसको लिख देते हैं, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड to P side and negative terminal, ऐसे सिंबल में दे देते हैं, of the battery, लिख लीजिएगा, of the battery is connected to n side। तो उसे क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। तो then the diode is in, then p-n junction diode is in forward bias। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब कि ये साइड इससे हायर पर है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इधर का वोल्टेज ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में, इधर का वोल्टेज ज्यादा है। या ऐसे भी कह सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बोले हैं ना, व्हेन p रीजन इज एट द हायर वोल्टेज देन n रीजन। पॉजिटिव का मतलब है कि ये इससे हायर वोल्टेज पर। इस चीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन p रीजन, फॉरवर्ड बायस को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन p रीजन इज एट हायर वोल्टेज देन एन रीजन। इसको भी बोल सकते हैं, जो हायर साइड है उसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, जो हायर, ऐसा मैं इसलिए कहा हूं कि कभी कभी आप ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए डायोड को ऐसे लगा दिया, ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, पी है, ये एन है, इसको यहां लगा दिया आपका, मान लीजिए कि 3 वोल्ट, यहां लगा दिया आपका मान लीजिए कि 1 वोल्ट, दोनों तरफ पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से लगाया है, 3 वोल्ट 1 वोल्ट। लेकिन पी रीजन शुड बी एट हायर वोल्टेज, पी हायर पर है, हाँ, एन कम पर है, हाँ, तो भी हम क्या है, फॉरवर्ड बायस। कहने का मतलब ये पी शुड बी एट हायर वोल्टेज। और हायर को यहां जनरली क्या दिखाते हैं, हम हायर वोल्टेज को क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव से। बैटरी के हायर वोल्टेज टर्मिनल को क्या दिखाते हैं, ये टर्मिनल इससे हायर पर है, इसी को पॉजिटिव से दिखा रहा है। ऐसे बोले कि व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी साइड, नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड। ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी रीजन इज कनेक्टेड, पी रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विथ हाई वोल्टेज with respect to n region। p region is at higher voltage than n region। p region is, ऐसे भी कनेक्ट, ऐसे को कनेक्ट कर दिया, ऐसे बैटरी लगा दिया तो हाँ, p region हायर पर है तो अभी ये ऑन है। समझ गए इस बात को, इसलिए ऐसे भी दिखा दिया। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। या तो पॉजिटिव टर्मिनल तो हम कनेक्टेड टू p region, नेगेटिव टर्मिनल n region, या p region इज कनेक्टेड टू हायर वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इस बात को, दोनों तरह से बोल सकते हैं। क्या अभी क्या किया हम, होल्स को अब क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं।
ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, होल्स को एनर्जी दे रहे हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जैसे पॉजिटिव विल रिपेल द होल्स, इस निगेटिव विल रिपेल द होल्स। पता है आपको, लाइक चार्ज कैरियर रिपेल करते हैं, पॉजिटिव होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, होल्स को रिपेल करेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, लिख लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल विल रिपेल द होल्स। ऐसे कह सकते हैं कि अब होल्स विल बी एक्वायर्ड एनर्जी, इस एनर्जी सोर्स से क्या करेगा, होल्स एनर्जी एक्वायर कर लिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लिख लीजिए व्हेन पॉजिटिव विल रिपेल द होल्स, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव, दिस नेगेटिव विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव विल रिपेल द होल्स, नेगेटिव विल। तो ये क्या करेगा, इधर से धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो इधर क्रॉस करेगा, इधर क्रॉस करेगा। अब क्या होगा, जंक्शन को क्रॉस कर गया तो क्या होगा, अब क्या होगा, अगर वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, कितने वोल्टेज पर, पहले हाँ एक एक्सपेरिमेंट इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, कितना वोल्टेज पर, क्योंकि कितना वोल्टेज मिनिमम देना होगा, एक बिल्ट इन बना हुआ है, उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना होगा। तो जब इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं तो मुझे कैसा प्रोफाइल मिलेगा, ये भी डायोड है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज, डायोड के क्रॉस वोल्टेज लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अभी तो कोई रजिस्टर नहीं लगाया तो सारा का सारा वोल्टेज क्या है, डायोड के क्रॉस। अगर रजिस्टर लगाते तो फिर मुझे निकालना पड़ता कितना वोल्टेज डायोड के क्रॉस है, तब ये मेजर करना पड़ता है। ठीक है ना, अभी तो कोई रजिस्टर ही नहीं है, सारा का सारा वोल्टेज यहाँ है। अब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये वोल्टेज और करंट को मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आमीटर लगा दिए, करंट मेजर कर रहे हैं, आमीटर से क्या कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कैसा प्रोफाइल मिलेगा, जैसे जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो वोल्टेज है, ये पहले मुझे करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट काफी कम मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जब तक देखे थे ना कि बीच में बिल्ट इन वोल्टेज बना हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था, उससे ज्यादा वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तभी कंडक्शन शुरू होगा, वो तो प्रिवेंट ही कर रहा है। इसीलिए इतना वोल्टेज देने के बाद ही ऑन हुआ है। ये इस वोल्टेज को नाम देते हैं, इस वोल्टेज, यहाँ जो वोल्टेज है जिसके बाद सिग्निफिकेंट करंट मिल रहा है, इससे पहले मान लेंगे कि बहुत कम नेग्लिजिबल करंट है, इसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, सिग्निफिकेंट करंट। द वोल्टेज, द डायोड वोल्टेज एट विच, ये डायोड का जो वोल्टेज लगाए हैं, द अप्लाइड वोल्टेज, सीधे में लिख देते हैं, द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, जो अप्लाई किए हैं, फॉर विच देयर इज ए सिग्निफिकेंट करंट, सिग्निफिकेंट करंट मुझे मिलने लगा, इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां बिल्ट इन वोल्टेज बना हुआ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ, तो उससे ज्यादा वोल्टेज मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है, तभी ये क्रॉस किया, समझ रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि इसके पहले करंट जीरो है और इसके बाद क्या है, ये डायोड और वी कट इन, वी कट इन को वी गामा से दिखाते हैं। सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट है, और सिलिकॉन का डायोड है अगर 0.7, जर्मेनियम भी है, एक सेमीकंडक्टर उससे बनाए हैं, बेस मटेरियल सिलिकॉन लिए हैं और उसके बाद डोपिंग किए उसमें, तो 0.7, और अगर जर्मेनियम लिए हैं तो 0.3। कहने का मतलब क्या है, इतना वोल्टेज के बाद ही वो ऑन होगा, इसके पहले से क्या मान लेंगे, ऑफ। 0.7 वोल्ट से ज्यादा जैसे ही देंगे वो क्या हो जाएगा, डायोड ऑन, और 0.7 से कम देंगे, कट इन वोल्टेज से कम देंगे तो इसको ऑफ मानेंगे। डायोड में कोई ऑफ मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा है, सिग्निफिकेंट करंट नहीं है। इसके बाद क्या मानेंगे, डायोड को ऑन। जैसे ही डायोड ऑन हो गया, आप क्या हो गया, अब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे, इधर से होल्स, इधर से इलेक्ट्रॉन, ज्यादा चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा चार्ज कैरियर क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज। चार्ज कैरियर पासिंग, चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड, चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो ज्यादा अगर वोल्टेज बढ़ा रहे तो ज्यादा होल्स अब इधर मूव करेंगे, क्रॉस करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, जब ज्यादा चार्ज कैरियर पर सेकंड पास करेगा किसी क्रॉस सेक्शन से तो क्या होगा, इसी को ना करंट बोलते हैं। चार्ज कैरियर क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन, चार्ज क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन पर सेकंड, इसी को बोलते हैं। जितना ज्यादा चार्ज मूवमेंट करेगा, पर ज्यादा चार्ज मूव करेगा, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा तो क्या है, करंट ज्यादा है। अब ज्यादा लगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे ज्यादा का ज्यादा संख्या में होल्स क्रॉस करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, ज्यादा चार्ज कैरियर क्रॉस कर, इसका मतलब क्या है, किसी क्रॉस सेक्शन से ज्यादा चार्ज कैरियर क्रॉस कर, इसका मतलब क्या है, करंट इंक्रीज। क्योंकि चार्ज कैरियर का मूवमेंट क्रॉस करना ही क्या है, प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, को करंट बोलते हैं, ही ना बोलते हैं करंट को, चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। तो ज्यादा अगर बढ़ा दिए वोल्टेज तो ज्यादा होल्स पास कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन
क्रॉस कर रहे हैं, ज्यादा इधर से होल ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा करंट। देखिए सिग्निफिकेंट अचानक से मुझे क्या मिला, इसीलिए जैसे ही बढ़ाए हैं सिग्निफिकेंट करंट इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल राइज है ये आईडी दिखा रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियल मैंने अचानक से आपको एक बहुत तेज राइज मिलेगा, एक्सपोनेंशियल राइज। अगर हम देखेंगे एक रजिस्टर में देखेंगे, एक रजिस्टर लगा दे रहे हैं, एक रजिस्टर में वोल्टेज चेंज करते तो कैसा मिलता जी, एक रजिस्टर में वोल्टेज चेंज करते तो बस एक लाइन मिलता, ऐसा एक्सपोनेंशियल राइज नहीं मिलता। वहां अगर वोल्टेज चेंज करेंगे तो हमें एक मिलेगा एक लाइन, इस तरह से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट इस तरह से चेंज कर रहा है, पहले इतना एक लीनियरली चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ कैसे चेंज करेगा, अचानक से जैसे ही बढ़ा दिए एक तेज इंक्रीज दिखेगा, एक्सपोनेंशियल राइज। कोई कहेगा सर बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर करंट बढ़ाएंगे अगर वोल्टेज थोड़ा और ज्यादा, करंट बहुत ज्यादा हो गया और ये टॉलरेट नहीं कर पाया मान लीजिए किसी करंट को, क्योंकि क्या होगा, डायोड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा उसमें पावर डिसिपेट होगा, हीट के फॉर्म में वो मेल्ट कर सकता है, बर्न कर सकता है, तो एक टॉलरेंस लिमिट में ही वोल्टेज बढ़ाता है। बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा ना तो जल भी जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट जब पास करता है तो पावर डिसिपेट होता है, तो हीट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली हम लोग लैब में करते हैं तो एक रजिस्टर भी लगा देते हैं कि बहुत ज्यादा करंट ना हो, ये करंट बहुत ज्यादा करंट ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज कर देगा तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करंट हो जाए। करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर भी लगा देते हैं। लैब में करेंगे तो रजिस्टर भी लगा देंगे, और ठीक है, अभी समझने के लिए ठीक है, मतलब कि इस तरह से हमको करंट भी दिखेगा, ठीक है ना, इस तरह से फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियल राइज। ऐसा करंट प्रोफाइल हमको रजिस्टर में नहीं मिलता था। रजिस्टर में अगर रजिस्टर में करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ मुझे क्या मिला, ऐसा प्रोफाइल। कोई दिक्कत है, कट इन वोल्टेज समझ गए, एक्सपोनेंशियल राइज मुझे मिला है, अचानक से आपको तेज कर लैब में करके देखेंगे तेज करंट मिलेगी। ये कब किए हम लोग, ये मिला है मुझे, इस बायसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। कब मिला है मुझे, कब मिला है मुझे, फॉरवर्ड बायस। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड, फॉरवर्ड बायस में मिला। या ऐसे कह सकते हैं पी रीजन इज एट द हायर वोल्टेज देन एन रीजन। पॉजिटिव का मतलब है कि ये टर्मिनल इससे हायर पर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। कट इन वोल्टेज समझे क्यों मिल रहा है कट इन वोल्टेज जी, क्योंकि वहां एक बिल्ट इन वोल्टेज बना होता है जंक्शन पर। ध्यान में रखना, डिप्लीशन रीजन और बिल्ट इन पोटेंशियल सबको मालूम रहना चाहिए। कोई बोले कि डिप्लीशन रीजन क्या है तो समझा देना, तो उससे ज्यादा जब वोल्टेज देंगे तभी तो चार्ज कैरियर क्रॉस करेगा, वो तो रोक ही रहा है, उससे रोकने वाले से आपको ज्यादा दर देना होगा, जब ज्यादा दिए, इसी कारण यहाँ पर आपको इसके बाद राइज मिला। इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए और आपको जर्मेनियम के लिए 0.3। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, डिप्लीशन रीजन कैसे। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा जी, हम लोगों ने देखा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण चार्ज मूव कर सकता है। फिर देखे कि हम लोग होल्स अगर अनबायस कंडीशन में रखा है तो होल्स इधर मूव करेगा, P to N, इलेक्ट्रॉन N to P मूव करेगा। हम देखें कि ऐसा मूवमेंट के कारण क्या होगा, आपका क्या होगा, एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रिवेंट कर देगा मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। फिर हम लोग क्या किए हैं कि उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिए, कट इन वोल्टेज से ज्यादा दिए, तब ये जाकर सिग्निफिकेंट करंट मुझे मिला, एक्सपोनेंशियल राइज। ये फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बायस भी हम लोग देखेंगे, जब क्या रिवर्स बायस कब करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, पॉजिटिव टर्मिनल को एन रीजन से जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल को पी रीजन से जोड़ देंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है करंट का। अभी हम लोगों ने देखा पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस। थैंक यू।